जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। अभी मान लो वचन हमारा, होगा नहीं तो नुकसान तुम्हारा। गुरुदेव। हे दीन दयाल दया सागर, तुम समर्थ खेवटी आयागर, मुझको घर पहुँचाने का आधार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। देखो, शरण में आ जाने के बाद, जबान दे देने के बाद, अन्य समझ लो कि क्या क्या लोगों ने नहीं किया। हम लोगों के ही पूर्वज थे। कौन थे? राजा हरिश्चंद्र थे। जबान दे दिया उन्होंने, जबान का पूरा पालन किया। मरघट पर जाकर के उन्होंने कर वसूला, नौकरी किया। आप ये समझो कि शरण में जो आ गया, कबूतर के बदले राजा शिव ने अपना मांस चढ़ा दिया था, जो इंद्र कबूतर बन करके गए थे। आप लोग अगर कथा को सुनते होगे, प्रवचन को सुने होगे, तो आप लोगों को मालूम है। तब उन्होंने कहा अब जब शरण में आ गई तो तजना ठीक नहीं है। तब जब उन्होंने माफ किया गलती को, तब घंटा बजा था। तो देखो बच्चों, भाव नहीं खराब करना चाहिए। भाव खराब हो जाता है। कैसे खराब होता है? सास का भाव ये रहता है बहू के प्रति, ये दूसरे की लड़की है, हमारी लड़की नहीं है। और जो बहू आती है वो ये समझती है हमारी माँ ये नहीं है। अगर बहू ये सोच ले कि एक माँ को छोड़ के मैं आई और ये हमको दूसरी माँ मिल गई, मैं 18-20 साल तक उस माँ के पास रही, इसको 40 साल तक हमको इस माँ के पास रहना है, तो उससे ज़्यादा सम्मान, उससे ज़्यादा प्यार सेवा हमको इसकी करनी है, तो समझो कि भाव खराब नहीं होंगे। और सास अगर ये सोच ले कि मैंने अपनी लड़की को दूसरे को दे दिया और दूसरे के यहाँ से ये जो लड़की आई अब ये मेरी हो गई, बच्चा पैदा नहीं होता है तो दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं, दत्तक पुत्र जिसको कहते हैं, दत्तक पुत्री जिसको कहते हैं, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अपने बेटे जैसा ही, उसी तरह का नहलाना खिलाना, उसी तरह से यानी संपत्ति का मालिक बना देना, ये सब व्यवहार करते हैं। ऐसा समझ लेना चाहिए। सास और बहू दोनों इसमें बैठी हो, मैं देख रहा हूँ, तो आप अगर यह भाव रखोगी तो फिर मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। देखो, उम्र जिस हिसाब से बढ़ती है, खाना पीना रहना सहना उस हिसाब से उसको करना पड़ता है। अब बच्चियों ये समझ लो कि देख लो कि सास के दांत नहीं है और वो चाहती है थोड़ा चावल को पका करके तब हमको दे दें और रोटी थोड़ी नरम रखें, तो जब उस तरह से यानी हजमा खराब हो जाता है, मिर्च मसाला कम डालोगी, जैसा वो चाहती वैसे बना के दे दोगी, तब वो कुछ भी आप बनाओ खाओ उधर ध्यान नहीं देगी। फिर रसोई घर की तरफ डंडा लेकर के, छड़ी लेकर के चक्कर नहीं लगाएगी कि बहू क्या छुन्न मुन्न कर रही है, क्या खा रही है। फिर तो कुछ भी बनाओ, कुछ भी खाओ। लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जिसके यहाँ नहीं है उसके यहाँ तो झगड़ा हो ही जाता है, जिसके यहाँ है कोई कमी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन एक एक चीज़ पर एक दूसरे की नज़र हो जाती है। क्या नज़र हो जाती है कि क्या खा रही है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, कैसा हो रहा, एक दूसरे पर नज़र हो जाती है, तो बस शंका होने लग जाती है।
तो शंका नाश कर देता है। शंका जानते हो? कोई औरत किसी को अपना भाई मान करके ही बात कर रही है और उसके पति को शंका हो गई तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा। कहेगा मिर्ची भर करके पेट खराब कर देगी, कच्ची कच्ची रोटी खिलाएगी, ये कुछ काम नहीं किया, हर बात में कमी। और अगर समझो कि वो भी कुछ बोल दी, कहाँ तो बर्दाश्त करेगी, तो फिर तो घोषम घोषा चालू हो जाएगा, हाथ पैर की लड़ाई होगी और उसके बाद तलाक के दहेज के मुकदमे चालू हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। किसमें? शंका में। कोई अन्य पुरुष अपना बहन मान करके ही किसी औरत से बात कर रहा है और उसकी औरत ने, उसकी पत्नी ने देख लिया कि हमारे पति देव दूसरी औरत से बात कर रहे हैं, तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर कुढ़ती रहेगी। 2-4 बर्तन दिन भर में गुस्से में पटक करके पिचका डालेगी, नहीं कुछ होगा तो अपना ही बाल नोट डालेगी। किसमें? शंका में। शंका नहीं करना चाहिए। शंका जब पैदा हो जाती है तो न तो सास पैर दबाती है न बहू दबाती है। सास को अगर यह शंका हो जाए कि बहू तिजोरी की चाबी चाहती है कि घर की मालकिन मैं ही बन जाऊं, तो पैर दबाएगी? डरती है पैर दबाने कि पैर दबाते दबाते कहीं गला न दबा दे तिजोरी की चाबी के लालच में। तो शंका नहीं करना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो ये व्यवहारिक बातें बताता हूँ आपको, लोक और परलोक बनाने वाली दोनों बात बताऊंगा। ये लोक बनाने वाली बात है। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हैं अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं। देखो इनको बड़ी दीदी लोग कहते हैं, इनको दादी है दादी पूरा मोहल्ला कहता है, इनको सम्मान बना हुआ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। लोग पैर छूते हैं, औरतें आती हैं पैर छूती हैं, आदमी इनका पैर छूते हैं, इनको बड़ा मानते हैं, इनका लोक बना हुआ है। पर लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर रहते हुए मृत लोक है, इसके ऊपर बहुत से लोक हैं, उन लोकों में भी आना जाना जब होने लगता है तब परलोक बनता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि देखो शंका नहीं करनी चाहिए और छोटी छोटी बातों पर उलझना नहीं चाहिए और समझना चाहिए ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं। सास ससुर को माता पिता समझो, दूसरे के जो भाई के बच्चे हैं उनको अपना बच्चा समझो, बच्चियों। उनको जब ज़्यादा प्यार करोगे तब आपका सम्मान बढ़ जाएगा। अपने अपने तरफ जब रहोगे, अपने अपने खींचोगे, तब यही गृहस्थ आश्रम जो पहले कभी स्वर्ग जैसा रहा करता यह नर्क जैसा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। स्वभाव जब नहीं छूटता है तो चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, कोई बोलते ही रहते हैं, कड़वी ही बात बोलते हैं, जो घाव बन जाता है अंदर। तो अंदर का यह बातों का घाव नहीं भरता है। ऐसे बाहर घाव हो जाए तो दवा से भर जाता है, लेकिन वो नहीं भरता है। तो घाव करने वाली बातें जब कान में पड़ने लग जाएं तो सुनो ही नहीं। तो कहोगे कि घर छोड़ करके कहाँ भाग जाएंगे? अरे घर में ही रहो, लेकिन कान में उंगली लगाओ, कपड़ा डाल दो ऊपर से, आंख बंद कर लो, बैठ जाओ भजन पर। जब भजन पर बैठ जाओगी, आप बैठ जाओगे भजन पर, तो कौन क्या कह रहा है, क्या इशारा कर रहा है, हाथ से, आंख से, मुंह से क्या बोल रहा है, जब सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो समय वो टल जाएगा। समय, खराब समय को कहते हैं टाल देना चाहिए। और खराब समय कब आता है? जब कोई किसी के ऊपर नाराज होता है, तो नाराजगी में क्या कर डाले कुछ नहीं पता है, मार दे काट दे। देखो जब होश में आदमी नहीं रह जाता है तब मार काट देता है। शराब के नशे में होश में नहीं रह जाता है, गांजा भांग के तेज नशे में नहीं आदमी होश में रह जाता है, गुस्से में भी होश में नहीं रह जाता है। पहचान सब खत्म हो जाती है उसकी कि माँ है कि बेटी है कि बेटा है। जो ही सामने आएगा उसी को गाली गलौज करना, हाथ पैर से मारना, गोली तक मार देते हैं लोग, तो वो टल जाएगा।
और गुस्सा ज़्यादा देर नहीं रुकता है। गुस्सा क्या है? यह अग्नि है, आग जिसको कहते हो। तो आग है जो जलती है वो बुझती है, थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी। जब आग बुझ जाए तो आप कितना भी उससे कुछ कहो, छेड़ो, बोलेगा नहीं, क्योंकि हाथ पैर ये सब ढीले पड़ जाते हैं, सारे अंग फड़कने लगते हैं क्रोध में, गुस्से में। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि भजन पर बैठ जाओ। अब आज जो पहली बार आए हो आप, या बच्चियों पहली बार आई हो, कहोगे भजन क्या चीज़ है, कि आपको बताऊंगा भजन कैसे किया जाता है। तो यह बताया आपको लोक बनाने का तरीका। अब आपको बताऊंगा परलोक बनाने का तरीका, कि जिससे यह लोक और परलोक दोनों बने, यह तकलीफें भी आपके दूर हों और आपको मुक्ति और मोक्ष मिल जाए। जीवात्मा अपने वतन, अपने घर पहुंच जाए, जहां से वापस न आवे। मुक्ति मोक्ष उसी जगह को कहते हैं जहां से वापस नहीं आना होता है। शमशान घाट पर लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। तो मुर्दा ले जाने के बाद कोई लाता है वापस? कभी नहीं लाता है। ऐसे तो शरीर को मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा को नहीं हो पाती है। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके फिर यहीं आती है ये घूम करके। इसलिए इस शरीर के रहते रहते जो रास्ता प्रभु ने अनेक दिया है इसके अंदर, उस रास्ते से इसको रोज आप ले जाओ, मुक्ति दिलाओ और फिर वापस ले आओ। वो रास्ता आपके अंदर है, लेकिन बताने वाला चाहिए। कौन बताता है? जो जानकार होता है। गुरु महाराज जैसे हमारे समर्थ गुरु बताए लोगों। जाने से पहले मेरे लिए हुक्म देकर गए थे, तो मैं आपको बताऊंगा, सब जगह बताता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ रास्ता बताता ही हूँ लोगों को। क्यों बता देता हूँ? इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस घर में आ जाएगा? कुछ नहीं। अकाल मृत्यु जगमा ही व्याप है। इसलिए विदेशों में जाता हूँ, 15-16 देशों में गया, नामदान दिया। गया तो और देशों में भी, तो उस नामदान दे के ही आता हूँ। समय परिस्थिति जहाँ की अनुकूल रहती है, कोई विघ्न बाधा नहीं रहती, तहाँ सब जगह नामदान देता हूँ। थोड़े कमरे में बैठ गए लोग, उनको भी नामदान दे देता हूँ। कौन सा नाम देता हूँ? जिसके लिए कहा गया नाम रसायन पीजिए, यह औषधि है दाऊं, फिर पीछे पछताएगा जो चला चली हो जाओ। रसायन किसको कहते हैं? एक होती है आयुर्वेदिक में दवाई, वो मर्ज को ठीक करती है, और जो रसायन होता है मर्ज को भी ठीक करता है, मर्ज से आई हुई कमजोरी को भी खत्म करता है। तो यह नाम है रसायन। ये वो नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कल जो केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, नाम लिए तो बहुत सुंदर सुख सुजन विचार कर मनवायु। वो है ध्वन्यात्मक नाम। नाम 2 तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, दूसरा ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं? जो मुंह से लिया जाता है। जब जब महापुरुष आते हैं एक नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम जगाया राम ने, द्वापर में कृष्ण नाम कृष्ण ने जगाया। आप देखो कि कलयुग में साहब नाम कबीर साहब ने जगाया, वह है गुरु नाम, यानी समझो कि आपके नानक साहब ने जगाया, सुदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, और हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम जगाया। तो ये जय गुरुदेव नाम ये जगाया हुआ नाम है। इस जय गुरुदेव नाम में ताकत है। आप जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आपको बता दूं कि नाम जगाया कैसे जाता है। आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं पता है। पता ही नहीं है कि आप कैसे चल रहे हो, कैसे उठते बैठते हो, कैसे आपका यह शरीर गिर जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान नहीं है। वो तो जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, बता देते हैं, उसी की जानकारी आपको है। लेकिन सद्गुरु वैद्य अगर आपको मिल जाएं, तब वो इस बात को बताएंगे कि आप जुड़े हुए हो उस प्रभु से, उस धुरी से, जहाँ से सारी दुनिया जुड़ी हुई है। सारे ऊपरी लोगों के देवी देवता ये सब जुड़े हुए हैं, आप वहीं से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हो? बहुत पतले तार के द्वारा। बहुत छोटे रास्ते से ये जीवात्मा माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तब डाली जाती है, और उसी रास्ते से निकलती है। यानी बाहर जब जाती है, समय पूरा होता है, तो उसी रास्ते से निकलती है। तो वो भी बहुत छोटी है। अब वो जहाँ से जुड़ी हुई है, वो तार भी बहुत ही पतला है, तो इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो आप। तो तार से जुड़े हुए हो। ऐसे ही जब
महापुरुष आते हैं तो नाम को तार के द्वारा प्रभु से जोड़ देते हैं, और जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तब वो मददगार हो जाता है। देखो, द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण खड़े हुए मिले, ग्रह को उबारा। आप देखो, राम नाम में शक्ति थी। जब राम थे, पत्थर पर राम राम लिखकर समुद्र में डाला गया, सारे पत्थर तैरने लगे। शक्ति यानी समझो आ गई, उसमें आ गई थी। किसमें? जिस पर राम राम लिखा गया था। आपको राम कथा जो सुनते होगे, आपको मालूम होगा कि लंका जल गया, लेकिन विभीषण की कुटिया बच गई। क्यों बच गई? राम नाम अंकिता शोभा वरन न जाए, और स्वामी के बिनता देख हर्ष कपटाए। राम राम लिखा हुआ था। तो जो जेता नाम होता है, जागता नाम होता है, उस समय का जो प्रभु से जुड़ा हुआ नाम होता है, उसमें ताकत होती है। जय गुरुदेव नाम में ताकत है, जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। जय गुरुदेव नाम को जगाने वाले गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन ताकत अभी इसमें है। तो आप इसकी परीक्षा ले सकते हो। बहुत लोगों ने परीक्षा लिया मुसीबत में, तकलीफ में, बीमारी में। अरे तो मुसीबत तकलीफ आवे ही नहीं आपकी, इसलिए अभी से जय गुरुदेव नाम का जाप शुरू कर दो, नाम ध्वनि शुरू कर दो। आप तो जाप जो आज नाम बताऊंगा ध्वन्यात्मक, उसका करना। लेकिन घर के जो लोग नहीं आए हैं, जिनको नामदान नहीं मिल पा रहा है, रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उनको भी फायदा हो, उसके लिए यानी आप जय गुरुदेव नाम के ध्वनि उनको बता दो कि 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलने लग जाएं। शाकाहारी रह करके अगर बोलेंगे तो जल्दी लाभ मिलेगा। और शाकाहारी नहीं भी हैं, मांसाहारी ही रिश्तेदार हैं, या जिसके यहाँ से कोई सामान लाते हो, या नौकरी जिसके साथ करते हो, अगर मांसाहारी ही है तो उसको समझा दो, वह भी बोले तो धीरे धीरे छूट जाएगा, छूट जाता है। साथ का असर होता है। साथ अगर बुरे का पड़ जाए तो बुराई आ जाती है, अच्छे का साथ पड़ जाए तो अच्छाई आ जाती है। तो जय गुरुदेव नाम जो प्रभु का है, जब उससे साथ पड़ जाएगा तब आप ये समझो कि ये बुराइयाँ कटेंगी, मैल आई सब कट जावे, ये गंदगी अंदर की साफ होगी, बुद्धि सही हो जाएगी। जो मन चित्त बुद्धि गंदा हो रहा है, आत्मा जो ये गंदी हो रही है, यानी ये समझो जो कालिमा है, ये कालिमा ये हट जाएगी, इसमें निखार आ जाएगा। तो आप ये समझो प्रेमियों के बराबर जय गुरुदेव नाम के ध्वनि घरों में बुलवाना शुरू कर दो। कैसे बोलना रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो, बोलने की आदत अगर नहीं डालोगे तो मुझसे जल्दी नहीं निकलेगा। कहा ना गोस्वामी ने, कोटि कोटि मुनि यत्न कराएं और अंत नाम मुख आवत नहीं। आखिरी वक्त पर किसको पुकारता है आदमी? बच्चे को, बहू को, नाती पोता को, जिसको पुकारता रहता है, आदत जिसकी बनी रहती है। तो ये कोई काम आते हैं आखिरी वक्त पर मरते समय? जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, सब ऐसे टकर 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 देखते रहते हैं, इसे कुछ नहीं कर सकते। कितना भी बढ़िया डॉक्टर हो, वो भी फेल हो जाता है। कहता 2 इंजेक्शन दे दिया, नींद की गोली बहुत ज़्यादा पावर की दे दिया, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है इनको, दर्द ही नहीं जा रहा है, ये तो चिल्ला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। जब अंदर से पीड़ा उठती है
तब कोई मददगार नहीं होता। कहते ना आस पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल, और महल से हमको ले चलो ऐसो काल कराल। छोड़ता नहीं किसी को। काल किसको कहते? जो किसी को न छोड़े, सांप को अपने गाल में ले ले, उसको कहते हैं काल। आज तक कोई भी उसके गाल से बच नहीं पाया। तो आखिरी वक्त पर अगर नाम याद आ जाए तो प्रभु आ जाएंगे। बहुत लोगों ने परीक्षा लिया, मरते आदमी के कान में बोले 10 बार जय गुरु। मरने वाले आदमी ने आँख खोल दिया और कहा कि वो यमराज के दूत जो मुगदड़ हथौड़ी लेकर के आए थे, झुलसा रहे थे, मार रहे थे, निकाल रहे थे इस शरीर से आत्मा को, यानी जय गुरुदेव नाम बोलते ही वो सब हट गए। गुरु महाराज को किसी ने बताया कि बाबा जी आ गए, और बाबा जी को देख करके ही वो यमराज के दूत रफू चक्कर हो गए, भागे तेजी से। तो आप समझो कि आखिरी वक्त पर नाम याद नहीं आता है, ऐसे जल्दी आपको याद नहीं आएगा। यहाँ तो सुन के जाओगे लेकिन बोलोगे नहीं। अब देखो प्रेमियों, अभी आपके गांव में किसी को कोई तकलीफ हो जाए, किसी के घर में अगर कोई रोने लग जाए तो अड़ोस पड़ोस के लोग दौड़ते हो, क्या बात हो गई। कोई बीमार हो गया तो कंधे पर लाद करके ले जाओगे उसके बच्चे को, अगर कमजोर है नहीं ले जा सकता है, दवा कराओगे। यह गांव की एक मर्यादा बनी हुई है। दरवाजे पर कोई आ जाए, रोटी खिला दो, भूखा आ जाए रोटी खिला दो, प्यासा आ जाए पानी पिला दो। एक दूसरे की मदद लोग गांव में अब भी ज़्यादा करते हैं शहरों की अपेक्षा। शहरों में तो कोई कुछ भी हो, कोई ध्यान ही नहीं देता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। अगर कोई रोने चिल्लाने लगता है, कौन झंझट में पड़ने जाए। लेकिन गांव में अभी ये बात है आपके। तो देखो, जो आप सत्संगी हो, आपको ज़रूर कुछ न कुछ लाभ मिलता होगा, तभी तो आप गुरु महाराज के नाम पर आते जाते हो, उज्जैन आश्रम पर भी आते हो, सत्संगों में भी आते हो। विश्वास है आपको। ऐसे इनको विश्वास दिलाने के लिए इनके घरों में आप जा करके नाम ध्वनि एक एक दिन करवाओ सबको। बच्चियां जो बैठी हो, माताएं जो बैठी हो, आप उनको बैठाओ अलग से, और पुरुष लोग आप जो बैठे हो पुरुषों को बैठाओ और नाम ध्वनि इनको रटवाओ, याद कराओ। जब बोलने लग जाएंगे तब अपने आप मुंह से निकलेगा। अजप्पा जाप जिसको कहते हैं, वो अपने आप मुंह से निकलने लगता है। देखो, ये बच्चे जब कोई प्रार्थना याद कर लेते हैं तो ऐसे यानी चलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो बोलते जाते हैं, इससे मुंह से निकलता जाता है। कोई भी कोई चीज़ याद कर ले, फिल्मी गाना याद कर ले तो फिर वो भी मुंह से ऐसे बोलता चला जाएगा। ऐसे ही रट जाती है जो चीज़। छोटे बच्चे हैं, ये जल्दी नहीं बोलते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत जिद्दी होते हैं, उल्टा ही करते हैं जो कहो। हमारे पास तो लाते हैं ना शिकायत लोग। एक आदमी लाए, एक बच्चे को खड़ा कर दिए, बोले महाराज जी इसको समझाओ, ये बहुत शैतानी करता है। तो हमने उससे कहा शैतानी करते हो? प्यार से उससे कहा हमने शैतानी करते हो? अरे बोले कि ये ऐसे अंदर से यानी गेट के ऊपर चढ़ करके और नीचे कूद गया। गेट बंद कर देते थे वो कि बाहर न चला जाए, और गया वहाँ बाजार में घूमने लगा। तो सामान खरीदने के लिए कभी कभी साथ में लड़के को ले जाते थे, छोटा ही था तो उसको ले जाते थे। तो दुकानदार पहचानता था, कहा अरे भाई ये तो उनका बच्चा है, यहाँ कहाँ घूम रहा है, बुलाओ इसको। बुलाया, बैठाया उसको और इनको खबर कराया। तो जब ये गए तब कहा भाई अपने बच्चे को आप ले जाओ। लेकिन हाथ जोड़ा वो दुकानदार ऐसे ऐसे, आप धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो। तब जिनका बच्चा था सत्संगी, उन्होंने कहा धन्य तो आप हो, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। कहीं गाड़ी के नीचे आ जाता, कहीं और भाग जाता, धन्य तो आप हो। बोले वो तो बात छोड़ो, हम तो आपको धन्य इसीलिए कहते हैं कि आप इसको 24 घंटा कैसे संभालते हो। हमको तो आधा घंटा संभालने में पसीना छूट गया, आप 24 घंटा इतने शरारती बच्चे को आप कैसे संभालते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो वो तो जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे ही बोलेंगे बच्चियों। कब बोलेंगे?
जब भोजन बनाने के बाद यह नियम बना दोगी कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जब हो जाएगी तभी परोसा जाएगा, खिलाया जाएगा। ध्वनि बोलने के बाद ही खाने को मिलेगा। तब तो जैसे कुकर सीटी देगा तैसे ही घर में जो लोग मौजूद रहेंगे सबका हाथ पकड़ करके दादाजी चलो, काका चलो, दीदी चलो, चलो 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 ध्वनि बोला जाए कि जल्दी से ध्वनि बोल लेंगे तो खाने को मिल जाएगा। तो तरीके से अगर आप बोलवाओगी बच्चियों तो बच्चे भी बोलने लग जाएंगे। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि यह समझो कि जरूरी है इस समय पर तकलीफों में राहत पाने के लिए। तो यह तो है वर्णात्मक नाम, मायक नाम है। माया के देश में जो आते हैं नाम को जगाते हैं वो मायक नाम होता है। इतिहास ये बता रहा है कि जितने भी ये सदगुरु, समर्थ गुरु, संत गुरु आए, शिष्य तो उनके बहुत रहे, लेकिन किसी एक ही को नामदान देने का उन्होंने अधिकार दिया तो उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। इसीलिए ऑनलाइन टेलीफोन से नामदान नहीं दिया जाता है, आमने सामने बैठ करके नामदान दिया जाता है। तो आप अगर नाम को बताओगे या टेप करके सुनाओगे किसी को या लिख करके दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये अगर ये सोच लिए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, सबको बताने लग गए तो कोई नुकसान हो जाए, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना, मत बताना। ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो। हम आपका घर नहीं छुड़ा रहे, कोई चीज नहीं छुड़ा रहे हैं आपका। देखो प्रेमियों, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। आप गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, कुछ नहीं, सबको नामदान देता हूँ। भगवान ने तो इंसान बनाया, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाया, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनाया, कुछ नहीं। सबकी हड्डी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, मन सबका एक जैसा, आँख कान मुंह और टट्टी पेशाब का रास्ता सबके एक जैसा बनाया। ये तो आपने बनाया है। जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है सबके अंदर एक ही जैसी है। तो जिसको जीवात्मा की जानकारी है, जो उसको देखता है, सबसे प्रेम करता है, उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं। गुरु महाराज के पास हमारे आते थे लोग, गुरु महाराज के यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं था। तो आप ये समझो, हमको तो गुरु के आदर्श पर ही चलना है। वो जो काम छोड़ करके गए, हमको वो काम करना है, तो हम कहाँ से भेदभाव करेंगे? कोई भेदभाव नहीं। घर नहीं छोड़ना, जमीन जायदाद नहीं छोड़ना, बाल बच्चे जो आप करते हो मेहनत ईमानदारी से करो, संयम नियम से रहो, लेकिन 22 घंटा आप शरीर के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो। 2 घंटा समय आप 24 घंटे में से अपने आत्मा के लिए जरूर निकालो। तो आप कहोगे सारी मर्यादा का पालन आप करते हो, तो दक्षिणा की मर्यादा को क्यों खत्म करते हो? तो दक्षिणा तो देने का मौका है आज आपको, लेकिन जो मैं बताऊं वो दक्षिणा दो। आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ो, वही आपकी होगी दक्षिणा। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरे की औरत के साथ बुरा कर्म किया, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो और उस प्रभु से माफी मांग लो। सुबह का भूला कहते हैं, शाम को घर वापस आ जाता है, भूला नहीं कहलाता है। गलती की माफी मांग ली जाए समय से, तब तो माफ हो जाता है। शरीर से ही आपने गलती किया और शरीर के रहते रहते माफी मांग लोगे तब तो माफ हो जाएगा, और शरीर छूटने के बाद चाहो माफी हो तब नहीं होगा, तब तो सजा मिल जाएगी। तो कुछ लोग इसमें आप मांस खाते भी हो, तो आप कहोगे कि हम खरीद करके लाते हैं, कभी कभी खाते हैं। तो चाहे कभी खाओ, चाहे एक बार खाओ, तो समझो सजा मिलेगी आपको। काट के लाओगे, मार के लाओगे, पकाओगे, खाओगे तो भी सजा मिलेगी, और खरीद के लाओगे तो भी सजा मिलेगी। क्योंकि सजा का उसका इस तरह का विधान है कि उसके जीव को जो मारेगा, काटेगा, मांस को लाएगा, पकाएगा,
खाएगा खिलाएगा सबको पाप लगेगा। इसलिए बच्चियों अब घर में पकना नहीं चाहिए मांस, अंडा नहीं आना चाहिए, मछली नहीं पकना चाहिए, ये बात आप समझ लो। और आप लोग जो खाते हो संकल्प बना लो कि आवाज़ से नहीं। शाकाहारी चीज़ों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जो डॉक्टर ये कहे कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, एक बात उसकी मत मानना। अंडा पता ही नहीं डॉक्टर को क्या चीज़ है। मैं बताता हूँ, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अब डॉक्टर से कहो कि मुर्गी का पेशाब पियोगे, उसकी लैट्रिन खाओगे, अरे तो आप गांव के लोग चले जाओगे तो मार के भगाएगा। कोई बड़ा आदमी जाएगा तो उसका फीस वापस कर देगा, कहेगा पहले आप जाओ तमीज़ सीख के आओ बात करने की, तब हम आपको देखेंगे। लेकिन हम नहीं पता है तो बता देता है। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको, अंडा बहुत खराब चीज़ है, बड़ी गंदी चीज़ है। कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है बच्चा, कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं ले सकता है कि अंडा खाने से बच्चा ठीक हो जाएगा, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगा। अंडा मत खाना। मछली गंदी चीज़ है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। देखो जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो ये जो जानवर होते हैं, गाय बैल भैंस, ये सब पानी पीने जाते हैं, तो कोई मछली खाता है? मछली नहीं खाता, पानी पी के चला आएगा, मछली नहीं खाएगा। आप ये समझो क्या खाएगा? चारा, जमीन का जो उसका भोजन है। मछली किसका भोजन है? गिद्ध और कौवा का। तो गिद्ध और कौवा का भोजन जब आदमी खाने लगेगा तो आदमी जैसी बुद्धि रहेगी, बुद्धि खराब हो जाती है, आदमी को ज्ञान नहीं रह जाता है, उसी तरह का हो जाता है जैसे पशु पक्षियों को ज्ञान नहीं रहता। माँ की पहचान नहीं हो पाती है, बहन की पहचान नहीं हो पाती है। इसलिए इन गंदी चीज़ों को मत खाना। जब से ये गंदी चीज़ें बढ़ी, खाने लगे लोग, तब से देखो बुद्धि आदमी की खराब हो गई। इतना पूजा पाठ होता है, इतना यज्ञ जब तप होता है, लेकिन कहीं वो कबूल करता है? क्यों नहीं कबूल करता? वो प्रभु क्यों नहीं खुश होते हैं? हो उसके बनाए हुए मंदिर को ही गंदा कर लिया, तो मुँह से ही तो स्तुति प्रार्थना बोलते हो, हाथ से ही तो फूल पत्ती चढ़ाते हो, ये शरीर ही गंदा हो गया। तो कोई मंदिर में अगर गंदी चीज ले जा करके डाल दे तो पूजा करते हैं लोग, कहते हैं अरे जगह गंदी हो गई, इसकी सफाई करनी पड़ेगी, तब भगवान की पूजा की जाएगी। ऐसे इसकी सफाई जरूरी है। तो प्रायश्चित अगर हो जाएगा कि हम अनजान में गलती कर बैठे, तब तो दया हो सकती है, सफाई हो जाए आपकी। और नहीं तो गलती बार बार अगर जान करके करोगे तो जान करके गलती करने वाले को सख्त सजा मिल जाती है। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब मत पीना। 1000 बुराई शराब। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं के लिखा है पियो, लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना तदपि न संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए, शराब मत पीना। और शराब जैसा तेज नशा वाला कोई भी पेय मत पीना, कोई भी जड़ी बूटी या गोली मत खाना। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिसमें होश में न रह जाओ, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। और थोड़ा होशियारी रखना, बीमारियां अभी और बढ़ेंगी। ये कोरोना फिर लौट करके आ रहा है, तो जो जो भी सरकारी नियम है उसका सबको आपको पालन करना रहेगा। तकलीफ़ों में बड़ी होशियारी से रहने की ज़रूरत रहती है, समय को बड़ी सी सावधानी से पार करना रहता है। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर
किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।